हैं डायज़ोनियम साल्ट। अब देखें डायज़ोनियम साल्ट होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला इसका कैसा होता है, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें R क्या है हमारे पास, यहाँ पे अराइड ग्रुप है, और X नेगेटिव क्या है, कोई भी लिविंग स्पीशीज। यहाँ पे Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव हो सकता है। मतलब कोई भी यहाँ पे जो आपकी लिविंग स्पीशीज हो सकती है। X का यहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन होगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई लिविंग स्पीशीज है। क्लियर। अब देखो N2 पॉजिटिव, जब भी हमारे पास नाइट्रोजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एजो। क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो इसलिए यूज करेंगे डाईएजो। पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए क्या यूज करेंगे, नियम। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम नाम दें इसको तो किस तरह से नाम दे सकते हैं। ये हमारा बेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और इसके साथ एक लिविंग स्पीशीज ले लेते हैं Cl नेगेटिव। इसको हम नाम किस तरह से देंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो कौन है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या है हमारे पास, डाईएजोनियम। ठीक है, बेंजीन के साथ है डाईएजोनियम और इसी के साथ क्या है, क्लोराइड। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम BDCB लिखते हैं। क्लियर। जैसे हमने Cl नेगेटिव लिया, यहाँ पर हमारे पास लिविंग स्पीशीज कुछ और भी हो सकती है। मान लो कुछ ऐसी है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में इसका नाम कैसे पड़ेगा, इस केस में नाम पड़ेगा बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना, हाइड्रोजन सल्फेट। ये है इसका नाम। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर। अब ना देखो हमारे पास क्या है, जो अमीन्स होते हैं ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी होते हैं और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन भी हमें देखने को मिलते हैं। जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है ना, ये क्या करता है, फॉर्मेशन देता है एराइल डाईएजोनियम क्लोराइड की, डाईएजोनियम क्लोराइड। और जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है ना, ये क्या देता है, एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, यहां पर भी हमारे पास एक डायज़ोनियम साल्ट बन रहा है, यहां पे भी हमारे पास क्या होता है, एक डायज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे N2Cl नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर किस तरह से हुआ, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो हमें क्या देते हैं, एराइल डायज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देते हैं, और जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है ये हमें क्या देते हैं, एल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब ना ये जो साल्ट बनते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं होते। लेकिन अगर हम दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड, फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबल तो नहीं होता, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है जो हमें एराइल डायज़ोनियम क्लोराइड दे रहा है, ये स्टेबल हो सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जबकि अगर ये अल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड है ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ये स्टेबल हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन है रेजोनेंस। क्या रीजन है इसका, रेजोनेंस। देखते हैं अब हम इसी डायज़ोनियम क्लोराइड की रेजोनेंस कि किस तरह से ये रेजोनेंस देके स्टेबल हो रहा है जबकि अल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे इसके रेजोनेंस की, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये क्या है हमारा, ठीक है, क्या लिया ये हमने, N2। ठीक है, क्या होता है कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अपनी तरफ खींचना चाहेगा और जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींच लिए और खींचते ही यहां पर क्या हो जाता है, कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा कि यहाँ पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज? क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, और मूव करते ही क्या होता है कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ मूव करेंगे तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव ने और नेगेटिव ने मिलकर अब यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से देखो, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन गया बॉन्ड, और आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा और सिमिलरली ऑर्थो पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा, और जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो ये नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के ऊपर है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करके अगेन से यहाँ क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पर एन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड, और इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यानी कि जिसके हम साल्ट की बात कर रहे थे, वो क्या है, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है। जबकि हमने बात की थी कि अगर RN2X जो ये R ग्रुप है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये क्या करता है, कोई भी रेजोनेंस हमें शो नहीं करता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारा स्टेबल होता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं स्टेबल होता। ठीक है, ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, और टेम्परेचर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कितना होता है, यहाँ पे 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इसी तरह से अब हम मूव करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है हमें वो देखते हैं। डायज़ोनियम साल्ट ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनिलीन NH2 प्लस इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। ये नाइट्रस एसिड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और ये रिएक्शन के दौरान ही NaNO2 प्लस HCl से बनता है। ठीक है, देखो कैसे, ये हमारा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस हम ले रहे हैं मिनरल एसिड, यहाँ से फॉर्मेशन होती है HNO2 प्लस NaCl, ये हमारा क्या बना, नाइट्रस एसिड। अब जो ये नाइट्रस एसिड है ना, ये हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड यूज करते हैं, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है, मतलब हम इसको अलग से बनाकर नहीं यूज करेंगे, रिएक्शन के दौरान ही बनता है। और यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं 273 से लेके 278 केल्विन और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये हमारे पास नाइट्रस एसिड, ये हमारे पास एनिलीन, यहाँ से फॉर्मेशन होती है हमारे पास किसकी, डायज़ोनियम साल्ट की, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस यहाँ पे क्या होता है, NaCl बाहर निकल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे H2O भी यहाँ से बाहर चला जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? यहाँ पे क्या होता है कि NaCl और वाटर यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसका हम अगर मैकेनिज्म देखें, अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, HONO ले सकते हैं ना। ठीक है, कहाँ क्या आया यहाँ पे इसके पास, H पॉजिटिव, कहाँ से, मिनरल एसिड से। इसने जो ऑक्सीजन है, इसने इस H पॉजिटिव को ले लिया। ठीक है, लेते ही इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे NO। क्लियर? अब देखो, हमें पता है कि वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, वाटर बाहर निकल जाता है H2O में बाहर, और नाइट्रस एसिड जो है यहाँ पे, जो ये NO है, ये आपके पास क्या बन जाता है, एक नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नाइट्रस एसिड तो पूरा ऊपर आ गया ना, ये क्या है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, क्या बना आपका ये नाइट्रोसोनियम आयन। अब क्या है आपके पास, C6H5NH2 एनिलीन है आपका।
यहाँ पे क्या करता है, ये नाइट्रस एसिड आता है। एनिलीन का जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर देके पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, खुद पे ले लेगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म। ठीक है, अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये ज्यादा देर अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर भेज देता है और खुद का जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर कुछ मिलता है। क्लियर है किसी बात? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचे तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे देगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। क्लियर, क्योंकि जब ये ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसको भेजेगा तो यहाँ पर देखो किस तरह का फॉर्म होगा, C6H5N। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये H पॉजिटिव हमने यहाँ से बाहर भेजा था, दोबारा से हम इसको ले रहे हैं। दोबारा से इसको कौन ले रहा है, ये ऑक्सीजन ही लेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन इसको लेकर यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए दोबारा से ये क्या करेगा, यहाँ से H2O की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और C6H5N नाइट्रोजन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करते ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करोगे इनके अगर ऑक्टेट देखोगे तो कंप्लीट नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेज के यहाँ पे हर एक स्पीशीज का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर दिया। क्लियर, तो ये आ गया आपका C6H5N2। आपने मिनरल एसिड से H पॉजिटिव तो ले लिया, लेकिन Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, वो Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये आपकी फॉर्मेशन होगी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की। क्लियर, किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, यही जो आपके पास यहाँ पे बना। ठीक है, क्या है ये, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाइएज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन प्रिपरेशन देख सकते हैं। अब ना ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से ये प्रिपेयर किया जा सकता है। एक चीज और है, अगर हम वो देख लें कि हमने क्या किया, एनिलीन से क्या बना दिया, एक डाइएज़ोनियम साल्ट बना दिया। ठीक है, अब ऐसा प्रोसेस जहां पर हम एनिलीन से डाइएज़ोनियम साल्ट बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन। ठीक है, यहां पे लिख लेती हूं मैं कि क्या कहते हैं हम उसको, डाइएज़ोटाइजेशन। क्या होता है डाइएज़ोटाइजेशन, एनिलीन से डाइएज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होना। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन होती है कहां पे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन। क्लियर है किसी बात? सो अब हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की डाइएज़ोनियम साल्ट की। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम कहते हैं कि रेडली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर में ये स्टेबल रहते हैं और हॉट वाटर की अगर बात करें तो वाटर के साथ ये रिएक्शन दे देते हैं। कौन, डाइएज़ोनियम साल्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट, यानी कि ड्राई स्टेट में ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। और अगर बात करें बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट की, तो ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे काफी ज्यादा स्टेबल हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।